हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 23 दिसंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो सबसे पहली न्यूज़ है आज, पहले एक डे इंपॉर्टेंट है 23 दिसंबर। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कौन सा डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। आज ही है वो डे। तो किसान दिवस, ठीक है, फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। और हेयर्स एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट चौधरी चरण सिंह बर्थडे। तो चौधरी चरण सिंह जो यूपी में बॉर्न हुए थे और इनके जन्मदिन पे ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। टू इंटेंसिफाई देयर स्टेट सीकिंग रिपील ऑफ द फार्म्स लॉ पास्ड इन सितंबर। जो सितंबर में फार्म लॉ जो पास हुए थे उसकी वजह से जो किसान हैं वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किसान दिवस के दिन भी ओके, आज वेंसडे को उन्होंने बोला है कि वो स्किप करेंगे मील को, खाना नहीं खाएंगे, हंगर स्ट्राइक पे ही रहेंगे। एंड यहाँ पे और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह वॉज बॉर्न ऑन December 23, 1902 इन उत्तर प्रदेश इन अ मिडिल क्लास पीजेंट फैमिली। और ये महात्मा गांधी जी के जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इन्होंने एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पूरी एंटर अपना किया और काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनका रहा। और सोशलिज्म जो था रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवाद को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। और ये इनको चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश। तो यूपी में अगर आएगा कि लैंड रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट किसे बोला जाता है, तो चौधरी चरण सिंह को। एंड ही टुक अ लीडिंग पार्ट इन द फॉर्मुलेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डेट रिडेम्पशन बिल 1939 विच ब्रॉट ग्रेट रिलीफ टू रूरल डेटर्स। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑब्जर्विंग किसान दिवस इन ऑनर ऑफ सिंह फ्रॉम 2001। तो 2001 से हमने ये किसान दिवस मनाना शुरू किया है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो PM एट AMU इवेंट इन इंडियाज प्रोग्रेस नन कैन बी लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे एड्रेस कर रहे थे, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गैदरिंग थी तो उसे एड्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पे यही बोला गया कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आर नेचुरल बट कैन नॉट कम इन वे ऑफ नेशनल गोल्स। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हमारे जो हमारे नेशनल गोल्स हैं उसके बीच में नहीं आने चाहिए। और प्राइसलेस हेरिटेज की बात की यहाँ पे एजुकेशन के लिए, मतलब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ऑफ कंट्री प्रेजिंग इट्स एलुमनी अक्रॉस द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियाज़ कल्चर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने एड्रेस की। ठीक है, देन JNK's वोट स्प्लिट, वैली गोज टू गुपकर अलायंस। तो गुपकर अलायंस आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का ये अलायंस बना था। और ये लोग जो आर्टिकल 370 को अगस्त में एब्रोगेट किया गया था तो उसी पे ये इसके अपोज में थे, है ना। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहली बार जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो तब से ये पहली बार इलेक्शंस हुए हैं किसके, DDC के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पोल्स हुए हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गुपकर डिक्लेरेशन, ये पीपल्स अलायंस है फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, हैज़ वॉन इज लीडिंग टू 100 प्लस सीट्स, है ना, ऑफ द टोटल 280। तो 280 सीट्स में से ये बोल रहे हैं कि इतने जीते हैं। और अभी अभी काउंटिंग जारी है ना, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देन गवर्नमेंट्स वॉट फार्मर बैक एट टेबल सेज हैज़ एन ओपन माइंड। तो ये न्यू स्ट्रेन इंडिया में अभी नहीं है ऐसा बोलना है, लेकिन जो विजिटर्स हैं यूके से ऑलरेडी जो यहाँ पे आ चुके हैं तो उनके लिए स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस अच्छे, मतलब कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। देन अलॉन्ग DND वेयर सॉलिड वेस्ट वंस वाज एन आइलैंड कम सर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि एक स्मॉल आइलैंड ये बना है अलॉन्ग द DND, है ना, तो बिहाइंड कालिंदी कॉलोनी के पास में। और मेड आउट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन डेब्री इज एन इंस्पेक्टेड साइट इन द थिक ब्लैंकेट ऑफ वाटर हाइसिंथ्स जो होते हैं, है ना। तो ये कवर कर रहे हैं इस पूरे वेटलैंड को, स्ट्रेचिंग बिहाइंड कालिंदी कॉलोनी अलॉन्ग द दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईवे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वेटलैंड मॉडल है जो ट्रीट करता है वेस्ट को फ्रॉम किलोकारी ड्रेन, तो इसके 3 स्टेप प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस को लिखा गया है कि किस तरीके से प्रोसेस होती है, कि जो वेस्ट वाटर होता है जो सीवेज से होता है वो पहले एंटर करता है एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड वेयर सॉलिड मटेरियल इज ट्रैप्ड इन अ वायर मैश एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन द वाटर। और जो वाटर होता है वो चैनल के थ्रू पास होता है रिजेस मेड आउट ऑफ बोल्डर्स विच क्रिएट्स टर्बुलेंस एंड कॉजेज एरेशन, इन अदर वर्ड्स डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो फाइनल स्टेज में जब ये जाता है तो 25 जो स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, जैसे यहाँ पे प्लांट्स की स्पीसीज़ दी हुई है टाइफा,
फेरमिट्स एंड साइप्रस। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को इन द वाटर फर्दर बाय ड्रॉइंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको निकाल के तो फिर वाटर जो है इज देन रिलीज इनटू द वेटलैंड्स। तो इस तरीके से वेटलैंड्स में वाटर होता है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि काफ़ी सारा मतलब एक न्यू प्रोजेक्ट इनका चल रहा है जहाँ पे इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शन है वेटलैंड सिस्टम के, तो वो लास्ट वीक तक फंक्शनिंग होंगे और इज ट्रीटिंग अराउंड 15 mld ऑफ वेस्ट वाटर्स फ्रॉम किलकोरा ड्रेन, है ना। तो एक ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरीके से भी होता है कि वेटलैंड सिस्टम बनते हैं। देन फार्मर्स डे, किसान डे से ही रिलेटेड है। देन चैलेंजेस टू रिटेन यूथ इन साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कल भी हमने डिस्कस किया था कि क्या थे, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल हमने पढ़ा था कि कब से शुरुआत हुई इसकी, ठीक है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब से हमने स्टार्ट किया, तो ये सिक्स्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था। तो यहाँ पे इनाग्रेशन सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर ने बोला, उसको इनाग्रेट किया और कहा कि मतलब कॉपरेशन होना चाहिए जो साइंस और इंडस्ट्री है उनके बीच में, और ग्लोबल कम्युनिटी से भी अपील की कि इंडिया के जो टैलेंट है उसमें इन्वेस्ट करें, इनोवेट करें इन द कंट्री। Science Festival, which includes on December 25, will be country's largest virtual science festival till date, with the concluding session to be addressed by Vice President। तो अब जो concluding session होगा 25 दिसंबर तक, वो वेंकैया नायडू उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे यही सब बातें बोली गई हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने पाथ ब्रेकिंग रिसर्च की है, हमारी टेक इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम्स में वो एक तरह से फोर फ्रंट की तरह काम कर रही हैं सॉल्व करने में। और इंडिया अभी और करना चाहता है हमारे बेटर फ्यूचर के लिए। ऑल आर एफर्ट्स आर एम टू मेकिंग इंडिया द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सेंटर फॉर साइंटिफिक लर्निंग। दूसरी चीज़ ये बोली गई कि हम अगर बात करें साइंटिफिक कम्युनिटी की, तो हम मतलब ग्लोबल एक साथ, ऐसा नहीं है कि हम अपने अकेले अकेले ही हम क्या हों ग्रो करें, है ना, बट वी वांट टू ग्रो विद द बेस्ट ऑफ ग्लोबल टैलेंट। तो इसके लिए जो हैकेथन्स होती हैं, जो वीडियो इवेंट्स होते हैं, वर्चुअल इवेंट्स होते हैं, तो वो सारा एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी भी हम उसको भी इंडियन साइंटिस्ट को अडॉप्ट करनी चाहिए। एंड मोदी सेड दैट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात उन्होंने की। ये बिल्ड करेगी साइंटिफिक टेम्पर को फ्रॉम एन अर्ली एज, है ना, कि पहले से ही बच्चों को जब छोटे हों तभी उनमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। और क्योंकि आउटकम पे ज़्यादा बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी है, टेक्स्ट बुक टू रिसर्च एंड एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक पे ना होके ज़्यादा रिसर्च एंड एप्लीकेशन बेस्ड। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है विल इनकरेज क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ टॉप क्वालिटीज़ टीचर, ठीक है, टीचर्स भी टॉप क्वालिटीज़ के निकलेंगे। और ये जो अप्रोच है ये हमारे एक जो साइंटिस्ट होंगे न्यू साइंटिस्ट, तो उनको बिल्ड करने में हेल्प करेगी। और अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब ये सारी डेवलप की जा रही हैं स्कूल्स में पूरे कंट्रीज़ में। और इस तरीके के जो साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अपग्रेडेशन उनका आगे भी चलता रहेगा। इसके अलावा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आर ऑल्सो बीइंग क्रिएटेड फॉर हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। तो हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए अटल अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होंगे, ठीक है। और बाकी 3D की बात यहाँ पे की गई थी, डेटा डेमोक्रेसी एंड डेटा डेमोग्राफी एंड डिमांड, ठीक है। तो इसमें हम काफ़ी आगे हैं। और चौथी डेमोक्रेसी ऑब्वियसली, तो इसमें भी ये बोला कि हम बैलेंस बना के रखेंगे। इसी वजह से मतलब इंडिया पे सारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो ट्रस्ट करती है। और बाकी इसमें साइंटिफिक सल्यूशंस की बात की गई, जैसे वाटर स्कैरसिटी के चैलेंजेस हैं, पोल्यूशन के हैं, सॉइल क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी, तो ये सारी जो हम कंट्री फेस कर रही है हमारी कंट्री। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, ट्रम्प प्रेजेंट्स लीजन ऑफ मेरिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। तो ट्रम्प ये सेंटा क्लॉज बने हुए हैं और ये सबको अपने जो है एक तरह से गुड बाय गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर, ठीक है, द डिग्री चीफ कमांडर द लीजन ऑफ मेरिट जो अवार्ड है ये दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलियन PM स्कॉट मॉरिसन एंड फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। तो ये क्वाड ग्रुप की जो कंट्रीज़ हैं उनको ही इन्होंने दिया है, ठीक है। और ये अभी करंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने
इन्होंने पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो थी कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था। क्वाड ग्रुप का भी कंसेप्ट शिंजो आबे ने ही दिया था, ठीक है। तो इस वजह से इनको दिया गया है। और दिस इज सिग्निफिकेंट सिंस द 4 लीडर्स वर की टू रिवाइविंग द क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग सिंस 2017। और इसका जो एम था ये यही कि जो चाइना का बढ़ता हुआ बेलिजरेंस है इन द रीजन, है ना, ग्रोइंग जो इसका इंटरफेरेंस है, तो उसको कम करना। तो जो अवार्ड वाज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ पे नहीं थे, तो यूएस के जो इंडियन एम्बेसडर है यूएस में, तरनजीत सिंह संधू, ठीक है, तो उन्होंने ये रिसीव किया। और यहाँ पे फिर प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि आई एम डीपली ऑनर्ड टू बी अवॉर्डेड द लीजन ऑफ मेरिट बाय @POTUS रियल डोनाल्ड ट्रंप। इट रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड द यूएस। तो हमारे बिलेटरल जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ, वो काफ़ी इंप्रूवमेंट उसमें हो रहा है, और ये आगे और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारी जो इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसमें, ठीक है। बाकी सितंबर में जो अवार्ड थे ये 29 साल बाद दिए गए थे। किसको? कुवैत के जो आमिर हैं, आमिर ऑफ कुवैत, ठीक है, आमिर ऑफ कुवैत एंड शेख सबा अल अहमद अल जबर अल सबा, इनको दिया गया था, ठीक है। शेख सबा, ये इनका नाम क्या है, शेख सबा अल अहमद अल जबर अल सबा। सो देयर हैव बीन 2 इंडियन रेसिपेंट्स ऑफ द ऑनर इन द पास्ट, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो किसी को भी मतलब ये दिया जा सकता है, वो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं फॉरनर, और चाहे वो ये हो सकते हैं फील्ड मार्शल KM करियप्पा इन 1950 एंड जनरल SM श्री नागेश इन 1955, ठीक है। तो इन दोनों को दिया गया है। आप ये बताएं कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया का। और दूसरा, अगर हम यूएस की ही बात करें तो यूएस में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, ये हाईएस्ट ऑनर है यूएस का। और ये जैसे जो बाइडेन को मिला था ओबामा के द्वारा, है ना, लास्ट टाइम पे। सो ये चीज़ है। आप इंडिया का बताइएगा और किसको मतलब जो बस इतना ही बताइएगा अभी। सो राजनाथ टॉक्स डिफेंस टाइज विद जापान काउंटर पार्ट। राजनाथ सिंह जो हमारे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ट्यूसडे को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की अपने जो जापानीज़ काउंटर पार्ट हैं किशी नोबू के साथ, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कस किया डिफेंस कोऑपरेशन को लेके बिटवीन द 2 कंट्रीज़, एंड दे ऑल्सो डिस्कस द मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, अभी कंक्लूड हुई थी नवंबर में। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2007 सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 4 मेंबर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। कौन कौन से हैं? 4, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड ग्रुपिंग के। तो यहाँ पे हम जापान के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। जापान काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, हमारे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है जापान की। तो यहाँ पे इंडिया इज़ कमिटेड टू फर्दर एलिवेट एंगेजमेंट्स विद जापान अंडर द स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, ठीक है। तो किसके अंतर्गत हम और ज़्यादा एलिवेट करेंगे अपनी रिलेशनशिप को? स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत और ज़्यादा कोऑपरेशन करेंगे। देन बोर्ड एग्जाम नॉट इन जनवरी एंड फैब सेज पोखरियाल, ठीक है। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये कहना है उनका कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे। CBSE ने अभी ये अनाउंस किया था कि रिटन फॉर्मेट में ही होंगे। 2021 विल बी कंडक्टेड इन रिटन मोड ओनली, ठीक है। तो ये तो क्लैरिटी हो गई। दूसरा ये कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अभी भी डिजिटल डिवाइड का हम एक ये बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के पास में। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है इंटरनेट की, है ना। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो बस ये बोला है कि वो अभी प्रैक्टिकल हो सकते हैं जनवरी फरवरी के टाइम पे, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वो उसके बाद ही डेट अनाउंस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट एडिटोरियल्स पे आ जाते हैं। तो ये साइंस इज़ अ की, तो ये कोविड वेरिएंट को लेके ही बातचीत की गई है कि वो मतलब इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया। मस्ट बी टेकन सीरियसली बट अ ईयर इनटू पैंडेमिक साइंस शुड गाइड पॉलिसी नॉट अलार्म बेल्स। तो ये बोला जा रहा है कि अब न्यू स्ट्रेन जो आया है नोवल कोरोना वायरस का, तो ये हमारे सेवरल पार्ट्स में आया है, जैसे कि इन द वर्ल्ड। और इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया उन कंट्रीज़ को जिसने यूके के साथ जो लिंक थे वो सस्पेंड कर दिए। और क्योंकि यहाँ पे जो पैथोजन है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है ना। और जैसे साउथ अफ्रीका, इटली, डेनमार्क और नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इन सारी कंट्रीज़ में भी देखने को मिला है, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो है वो प्लंज्ड कर गए हैं इन सेवरल कंट्रीज़। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम नोवल कोरोना वायरस मतलब
काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे भी बढ़ रहा है, एंड देयर इज़ नो डाउट दैट द न्यूज़ ट्रेंड नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, है ना। अब इसको क्या बोला जा रहा है, इसको रेफर्ड एज VUI वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, और B117 लाइनेज इज़ नॉट द फर्स्ट म्यूटेंट ऑफ द कंटेंजन। तो मतलब ये बोला गया था कि इसके ये बहुत ईजिली स्प्रेड होता है, लेकिन जो इससे जो डेथ है वो मतलब इससे कम हो रही है। तो 1000 केस जो थे आइडेंटिफाई किए गए यूके में, एंड फिर यही सब बातें हैं यहाँ पे कि अभी और ज़्यादा इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, किस तरीके से है, क्या है। देन ये वाला जो आर्टिकल है हिज ट्रेडर्स वॉइस, तो ये फार्म बिल से ही रिलेटेड है। फार्म बिल से रिलेटेड आर्टिकल आपको अगर पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत पूरे मंथ सितंबर से यही आ रहे हैं ना, तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई किया है। अगर आपको मतलब जैसे द हिंदू पढ़ रहे होगे तो उसमें अपोजिशन में ही ज़्यादा व्यू आपको देखने को मिलेंगे, है ना, क्रिटिकल थोड़ा सा वो रहता है। और जैसे इसमें थोड़ा बैलेंस रहते हैं, आज मतलब ये वाला आर्टिकल आया, कल सपोर्ट में आएगा, तो कल मतलब आज सपोर्ट में आया तो कल अपोज में आएगा। तो इसमें बस यही बोला है इन्होंने कि सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि अपोज कर रहे हैं फार्मर्स। और ये सब नेम है, देख, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। ये फार्मर्स को क्या करता है, फ्रीडम टू सेल आउटसाइड द मंडी, ठीक है, कि फार्मर्स को क्या है, आउटसाइड द मंडी से भी वो सेल कर सकते हैं, है ना। एंड टू बाय एट फार्म गेट विदाउट द नेसेसिटी ऑफ मंडी लाइसेंस। तो लेकिन उनको फिर भी चॉइस है कि वो अगर मंडी में ही सेल करना चाहते हैं, है ना, अगर उनको ये विश है। दूसरा ये है कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट 2020, तो बिल के बारे में पता होना चाहिए मेन। तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है, येट अनदर मच रिकमेंडेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट हम बोलते हैं, है ना। तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कि हम जो अपनी ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी उससे अलग हटके, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना, जो कमर्शियल क्रॉप होती है, तो फार्मर जब उनमें ट्रांजिट कर लेता है तो ताकि हायर रिटर्न्स मिले, फूड ग्रेन सोल्ड एट MSP, है ना, उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ बोला गया। और ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती पुश किया जा रहा है कि तुम यही ग्रो करो, तो ऐसा भी नहीं है, उनको इसमें भी चॉइस है। बाकी ये कि एसेंशियल कम्युनिटीज़ जो अमेंडमेंट एक्ट है 2020, ये प्रोवाइड करता है स्टोरेज सेरल्स का, पल्सेस का, ऑयल सीड, सीडेबल्स ऑयल, अनियन, पोटैटोज, एंड कैन बी रेगुलेटेड ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज सच एज वॉर, फैमिन, नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये जो आर्टिकल है कंज्यूमर इज़ किंग, तो ये जो न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आए हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट अभी मंडे को नोटिफाई किया था उन्होंने, कि इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020। तो ये बोले हैं कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा अकाउंटेबल बना रहे हैं कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर जो है कंप्लेन कर सकते हैं अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, बट ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं उनको भी कुछ पावर देनी चाहिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की। अगर हम बात करें जैसे टेलीकॉम सेक्टर में होता है ना, कि आपको अगर आज आपके पास जियो सिम है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप एयरटेल में स्विच कर सकते हो। वी जो है VE, तो ये इनकी कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा है जैसे, तो आप फिर स्विच कर सकते हो किसी और चीज़ में, तो ये आपको चॉइस है। तो इस तरीके से, लेकिन अभी हमें डिस्कॉम सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इस तरीके की चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे 11 की एरियाज़ के बारे में ही बात की गई है कि ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, सो आई विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग, वो कल मैं डिस्कस करूँगी या फिर आज शाम को, ठीक है। ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, द न्यू लीग ऑफ नेशंस, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और बाकी वर्ल्ड अफेयर से ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है। नेपाल क्राइसिस व्हाट एट स्टेक, तो यही है कि ओली ने जो रिकमेंडेशन दी थी पार्लियामेंट में कि इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर वो अप्रूव भी कर दी गई प्रॉम्प्टली बाय देयर प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। तो उसी को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो आर्मी का अलग से क्लैश है, विद इन जो पार्टी है उनकी, उसको लेके टसल चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, अपोजिशन स्टेक, और चाइना फैक्टर बहुत ज़्यादा है। चाइना 2006 से वहाँ पे जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। जुपिटर एंड सैटर्न विल मीट अगेन बट करंट स्पेक्टिकल इज स्टिल ऑन। तो यहाँ पे ग्रेट कंजक्शन बोलते हैं। ग्रेट कंजक्शन किसे बोलते हैं, जब दो कोई भी पेयर होते हैं प्लैनेट्स के, वो कंजक्ट करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न क्योंकि टू लार्जेस्ट प्लैनेट हैं जो नेकेड आई से भी विजिबल होते हैं, तो हैंस द एक्सप्रेशन ग्रेटर कंजक्शन, ठीक है। ग्रेट कंजक्शन तब इसको बोला जाता है। दिस टू अलाइन रफली एवरी 20 ईयर्स विच इज रिलेटिवली रेयर कंपेयर टू द अलाइनमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स क्लोजर टू द सन एंड विच कॉन्सिक्वेंटली हैव शॉर्टर ऑर्बिट्स। जुपिटर ऑर्बिट्स द सन हर 12 साल में ऑर्बिट करता है जुपिटर सन को, एंड सैटर्न
एक बार, ठीक है, 30 सालों में। तो ये सब चीज़ें हैं और ऐसा हमको देखने को मिलेगा, मतलब 2080 में ही, है ना, दैट इज़ 2080 द टू प्लैनेट्स विल अलाइन एट रफली द सेम प्लेस वेयर स्ट्रैक गेजर वॉच देम ऑन 21 दिसंबर को। जिन्होंने देखा, जिन्होंने 21 दिसंबर को मिस कर दिया, तो 2040 और 2060 में देख सकते हैं इस तरीके का अलाइनमेंट। और यहाँ पे एक ये बोला गया है कि रेयर कंजक्शन किस तरीके से है, क्योंकि जो अगर बात करें हम लास्ट टाइम जो ग्रेट कंजक्शन देखने को मिला था वो इट वाज हैपेंड इन 1623। और उस टाइम पे गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे 4 ऑफ जुपिटर्स मून, ठीक है, मून जुपिटर के 4 मून को डिस्कवर किया था उसके टेलीस्कोप से। लेकिन साइंटिस्ट अभी ये बोलते हैं कि गैलीलियो वुड नॉट हैव फाउंड इट इजी टू सी द कंजक्शन, है ना, कंजक्शन नहीं देख पाए बिकॉज द प्लैनेट्स वर अलाइंड टू क्लोज टू द सन फ्रॉम अर्थ परस्पेक्टिव। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये था कि उस टाइम पे मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य, तो तब जहांगीर रूल करता था। तो उस टाइम पे मराठा जो वैरियर किंग हुआ करते थे, छत्रपति शिवाजी, मतलब उनका जन्म होना था, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है एक। और बाकी ये है कि अभी ये ऐसा, मतलब इट सीम्स कि दे आर वेरी क्लोज बट दे आर करेंटली ओवर 700 मिलियन किलोमीटर अपार्ट। तो ग्रेट कंजक्शन ऑफ किसका हुआ है, जुपिटर एंड सैटर्न का, ठीक है, जुपिटर एंड सैटर्न का। तो लार्जेस्ट प्लानट ऑफ अर्थ आप बताना, लार्जेस्ट प्लानट बताना आप ऑफ सोलर सिस्टम, और कौन सा मतलब नियरेस्ट है, कौन सा फारेस्ट है ना, तो ये सारे भी बताना। सिस्टर्स प्लानट किसे बोला जाता है, हॉटेस्ट प्लानट, तो ये सारी चीज़ें आप बताना, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।